समझना है। यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन को देखोगे और ध्यान से इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ही सॉल्व करना है। भैया जी हम ही सॉल्व करेंगे? हाँ जी, पहले इस क्वेश्चन को लिख लो। लिखने के बाद पहले समझने का प्रयास करो हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये समझ लोगे ना, उसके बाद ही आपको सॉल्व करना है। अगर समझ में नहीं आएगा तब मैं हूं ना, ठीक, तब मेरे प्रश्नों मेरे सॉल्यूशन को आपको देखना है। यहाँ देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बोला गया है द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब जो फर्स्ट 7 टर्म्स है ना उसका सम दिया हुआ है 63। कोई भी एपी है, आई डोंट नो एपी क्या है, हम एपी लिख देते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको समझाने का पहले प्रयास करूंगा, आपको खुद बनाने का प्रयास करना अगर आप समझ जाओगे तो। यहाँ पर कोई एपी दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। इसमें बोला गया कि इसका जो पहला 7 टर्म्स होगा ना, मान लो 7 टर्म्स कहां तक जाएगा, A7 तक जाएगा। यहाँ A7 तक का जो सम दिया हुआ है वो सम दिया हुआ है आपका 63 सम दिया हुआ है। हाँ जी, इसको किस प्रकार हम लिखेंगे, सिंपल सा फर्स्ट 7 टर्म का सम दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं S7 = 63। हाँ भैया ये तो हमका समझ में आ गए थे। अगेन उसके बाद कहा गया है एंड डेट ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स, इसके बाद फिर अगला 7 टर्म्स, मतलब A8 से जो है आपका फिर अगला 7 टर्म्स आएगा। कहां तक आएगा, 7 का टेबल पढ़ना, 7 हाँ भैया 14 हो गया, मतलब A14 तक फिर जाएगा। फिर यहां तक का आपको सम दिया हुआ है कितना, 161। बताओ इसको आप किस फॉर्म में लिखोगे। मेन यही चीज है, अभी तुरंत हम लोग सीखे किस प्रकार हम लोग एस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग हर एक चीज को सीख लिए और वही चीज आपको ध्यान में भी रखना है, किस प्रकार से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर एक चीज को आपको समझना है। यहाँ पर बोला गया नेक्स्ट 7 टर्म्स ना, हर एक चीज को समझना, मतलब अब हम बनाएंगे कैसे वो समझना है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ 7 टर्म्स तक दिया हुआ था, जैसे ही बोल दिया गया नेक्स्ट 7 टर्म्स तो कितना जोड़ रहे हैं और अलग से 7 टर्म्स और ऐड कर रहे हैं, तो मेरा कितना हो गया भैया, टोटल हो गया 14। हमेशा जानते हैं नेक्स्ट या फिर लास्ट बोला जाएगा, स्टार्टिंग में एस का हम लोग वैल्यू कौन सा लेते हैं, टोटल वैल्यू लेते हैं। हाँ भैया टोटल कितना हो गया, एस 14 टर्म्स हो गया। सिंपल सा समझोगे, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं कितने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं फिर से समझाऊंगा, इसमें क्या हो गया समझो। यहाँ लास्ट टर्म क्या है, 14 टर्म्स। हाँ भैया 14 टर्म्स ना, फिर से समझो। फर्स्ट 7 टर्म्स दिया था, फर्स्ट 7 टर्म्स 63 लिख लिए। उसके बाद हमको बोला गया नेक्स्ट और 7 टर्म्स, 7 टर्म्स के बाद नेक्स्ट और 7 टर्म्स कहां तक पहुंच जाएगा, 7 में 7 ऐड करेंगे 14 टर्म्स तक पहुंचेगा। हाँ भैया 14 टर्म्स, मतलब हमको जो है A8 से A14 तक को किस प्रकार एस के फॉर्म में लिखेंगे वो आपको समझ में आना चाहिए। अर्थात टोटल कितना है भैया, हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, हम ये जानते हैं भैया, समझोगे, हमको यहां से यहां तक का ही सम निकालना है, ठीक है। और A1 से लेकर के A14 तक को हम लोग बोल सकते हैं एस के फॉर्म में S14 बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। और A1 से लेकर के 7 तक के टर्म को हम लोग बोल सकते हैं S7 बोल सकते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक का ही सम चाहिए। सिंपल सा हम लोग इसको क्या ही कहेंगे, टोटल में हम लोग जो है 7 तक के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अर्थात S14 में S7 को जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको A8 से A14 तक का सम आ जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगेन उसी चीज को यहाँ पर लिखेंगे। ये जो टर्म बोला गया है नेक्स्ट 7 टर्म्स, इसको किस प्रकार से लिखेंगे वो देखो। यहाँ पर क्या बोला गया, नेक्स्ट 7 टर्म्स बोला गया ना, हाँ भैया नेक्स्ट 7 टर्म्स बोला गया। इसको सिंपल सा ये सब बिना बनाए कैसे लिखेंगे वो समझो। जैसे यहाँ बोला नेक्स्ट 7 टर्म्स, स्टार्टिंग में बोला गया 7 टर्म्स, यहाँ बोला नेक्स्ट और 7 टर्म्स, तो सिंपल सा 7 में 7 ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। तो S14 में हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है कहां तक के सम को, 7 तक के सम को, जो हम लोग सब्ट्रैक्ट किए थे। S7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका नेक्स्ट 7 टर्म का सम हो जाएगा। अगर ये समझ में तो ऐसे भी आ रहा है, बिना इसको इमेजिन किए आप ये बना सकते हो और ये तो बहुत आसान है, आराम से बनाओगे। इससे पहले तो हम लोग लगभग 15 से 20 मिनट यही टॉपिक चर्चा किए हैं, स्टार्टिंग से सब रिवीजन करवाएं, इसको किस प्रकार से लिखेंगे वो सब सीखे, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब इसमें तो प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए। यहाँ तक अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो बहुत समस्या है। पहले आप एक काम करोगे, इसका सम कितना दिया हुआ है, 161 दिया हुआ है ना, कम से कम यहां तक बना सकते हो ना इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, यहां तक खुद से बनाने का प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं यहां तक खुद से आप बना सकते हो। इसको खुद से बनाओगे, S7 का फॉर्मूला पुट करोगे, यहां पर S14 का फॉर्मूला, S7 का फॉर्मूला पुट करोगे, यहां पर 2 इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, A और D का मान निकालोगे। जैसे A और D का मान निकल जाएगा हम AP फाइंड बड़े आराम से कर लेंगे। अब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक है। गलती होगा, गलती के लिए मत घबराना, मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ। गलती से अगर घबरा जाओगे ना, एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा, न्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वहां नहीं बना पाओगे। मैं बार बार कहता हूँ मैथ में कभी भी नंबर सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। कैलकुलेशन आपको खुद से करना सीखना चाहिए। लैंग्वेज में इधर उधर होगा, क्या दिक्कत है, जितना गलती करना है अभी गलती कर लो, एग्जाम में गलती नहीं करना है आपको। हाँ भैया ये बात है समझ में आ रही है। अगेन यहाँ देखो बनाना कैसे है वो देखो। उम्मीद करते हैं आप बनाए होगे और अच्छे तरीके से आप मेहनत किए होगे। और हम
उसी के कायल है। ठीक है, आप जो मेहनत करते हो हम उसी के कायल होते हैं। ध्यान में रखना इस चीज को। यहाँ देखो, यहाँ पर हमको कैसे बनाना है वो समझना है और समझना है। ठीक है, अगेन 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 यहाँ पर बोला गया है कोई एपी है तो हम मान लेते हैं लेट एपी। चलो एपी मान ही लेते हैं। लेट एपी क्या है? एपी A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। इस प्रकार ये एपी हमको दिया होगा। कहां तक दिया हुआ आई डोंट नो, जहां तक बात किया जाएगा वहां तक हमको ले जाना है इसको। ठीक है, और यहाँ पर इस एपी के लिए हम एक और टर्म मानेंगे। ठीक है, हियर फर्स्ट टर्म बी, फर्स्ट टर्म बी ए एंड ए बोलो या A1 बराबर ए ही होता है। आपको ध्यान, ये A1 बराबर ए ही होता है, आपको पता होना चाहिए। A2 बराबर A+D होता है। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म ए है इसका एंड इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। चलो समझ में आ गया। ये जो एपी है, इस एपी के लिए जो फर्स्ट टर्म होगा वो ए होगा और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस हमारा डी होने वाला। अब आराम से जो हमको क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार हमको बोला गया है, हमको क्या बोला गया है? फर्स्ट 7 टर्म का जो सम दिया हुआ है वो सम दिया हुआ है 63, अर्थात S7 का मान दिया हुआ है 63। ठीक है, फिर बोला गया नेक्स्ट 7 टर्म्स का जो सम दिया हुआ है वो सम दिया हुआ 161 और नेक्स्ट 7 टर्म्स बोला गया। यहाँ पर 7 के बाद और 7 टर्म्स, तो कहां तक पहुंच जाएंगे? 14 टर्म्स तक पहुंचेंगे। अर्थात पूरे के पूरे 14 टर्म्स में अगर हम लोग 7 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारा नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम निकल जाएगा। इसको हम लोग काफी मेहनत किया आपको समझाने का, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। और यहाँ सिंपल से इसका फॉर्मूला पुट करो, इसका फॉर्मूला पुट करो। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बचा हुआ है और कैलकुलेशन आपको खुद करना है। पहले आप खुद प्रयास करोगे, फिर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखना, हाँ भैया का सॉल्यूशन सही है या नहीं, सॉल्यूशन गलत है, तब वो देखना है आपको। जल्दी से यहाँ तक पहले आओगे, इसको सॉल्व खुद से करोगे। मैं विचार नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। हाँ जी, आप सॉल्यूशन कर लिए होगे। चलो अभी भी सॉल्यूशन नहीं किया तो वीडियो रोको और सॉल्यूशन खुद से करो। यहाँ देखो कैसे करते हैं वो समझने का प्रयास करो। सिंपल सा हम फॉर्मूला जानते हैं, Sn का फॉर्मूला n/2 × 2a प्लस n-1 × d। यहाँ 7 में 1 घटाओ तो 6d हो जाएगा, बिल्कुल सही, इक्वल टू 63 हो गया। अगेन सेम चीज यहाँ पर भी हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर, लेकिन जगह कम पड़ जाएगा ना। एक काम करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर नीचे ही इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ जगह कम पड़ जाने वाला। अगेन देखते हैं कितना क्या होता, समझते हैं अच्छे तरीके से। इस 2 को जो है बराबर किस तरफ भेजेंगे? यहाँ 2 डिवाइड के रूप में है, बराबर किस तरफ आएगा तो मेरा मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा 7 × 2a प्लस 6d इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 63 के साथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 6 12, 126 हो गया। अगेन यहाँ पर क्या करते हैं, इस 7 का मल्टीप्लाई हर एक टर्म के साथ करेंगे। अच्छा जी, करते हैं, हर एक टर्म के साथ 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 14a हो गया, यहाँ पर 42d हो गया, यहाँ पर 126 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत ना भैया? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ कॉमन भी आ रहा? हाँ भैया इसमें कॉमन आ रहा है। अगर 14 का टेबल आता है तो 14 का टेबल पढ़ो। हम चाहते ना यहीं पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अभी हम पहले इस मेथड से सॉल्व करते हैं, मैं बताऊंगा आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं वही बताऊंगा अभी। ठीक है, अगर हम आपकी जगह पर कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। इस दोनों से 14 कॉमन ले लेंगे। ठीक, और देखो क्या करने वाले, 14 कॉमन लिए, यहाँ पर a प्लस, यहाँ पर 3 बच गया, इक्वल टू 126 और ये 14 और 126 यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, आराम से a प्लस 3d इधर आके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बताओ यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत ना होगा। अब ये कटेगा किससे? 2 से कटेगा और 7 से कटेगा। मेरा यहाँ पर a प्लस 3d निकल गया, 9 निकल गया। अगर हम आपकी जगह होते ना, इसके बाद कैसे सॉल्व करते वो मैं समझाना चाहूंगा। यहाँ पर जैसे हमारे सामने ये होता 7/2, इस लाइन के बाद 2a प्लस, ध्यान से समझोगे वरना अगर समझ में नहीं आएगा बोलना। यहाँ हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, हल्का सा भी प्रॉब्लम होगा तो बोलना हाँ भैया समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी यहाँ समझ में आ गया ना। अब मैं ये बताने वाला, अगर हम आपकी जगह होते तो कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल से हम मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई में रहेगा तभी यहाँ पर कटा सकते हैं, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, वरना नहीं कटाना है। इसके नीचे 1 था, 2 को 1 से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 को 63 से, 7 9 जा 63 हो गया, यहाँ 9 हो गया। हाँ जी, इससे 2 कॉमन लेंगे और ये 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका a प्लस 3d इक्वल टू 9। बस एक लाइन में यहाँ तक हम पहुंच जाते। अगर ऐसा हम लोग का कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता, हम लोग नेक्स्ट लाइन में ही a प्लस 3d इक्वल टू मेरा 9 हो जाता। लेकिन नहीं, अभी तत्काल अभी नए आप हो तो आपको दिक्कत होता होगा, इसलिए हम लोग पूरा सॉल्व किए। देख रहे हो ना, 7 को 63 से सिंप्लीफाई कर दिए और इससे 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस 3d अंदर ही बचेगा, इक्वल टू 9 हो जाएगा। बिल्कुल सही, उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। ठीक, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगेन इक्वेशन फर्स्ट निकाल लिए, इसको नीचे ही सॉल्व करते हैं, इसको नीचे ही सॉल्व करते हैं। क्या था फिर से हम लोग देखेंगे। नाउ
S14 माइनस S7 इक्वल टू कितना था 161 था ना 161। अब इसको सॉल्व करते हैं, बोलो तो इसको भी शॉर्ट तरीके से सॉल्व करें हम, लेकिन नहीं देखते हैं, आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ सिंपल सा n/2 करेंगे 14/2 7 हो जाएगा, नहीं कर ही देते हैं, पूरा करेंगे इंटू 2a प्लस n-1 14 में 1 घटाएंगे 13 हो जाएगा 13 इंटू डी। ठीक है, कहीं कोई समस्या ना होने वाला। अगेन माइनस, अब S7 के लिए 7/2 इंटू 2a प्लस n-1, तो 7 में 1 सब्ट्रैक्ट करें 6 होगा 6d इक्वल टू 161 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको सॉल्व करेंगे। इस 2 से कट सिंप्लीफाई अभी ही कर देते हैं। ठीक, अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 है, अगेन प्लस का प्लस, अब 7 से मल्टीप्लाई करना होगा हमको 91d माइनस, अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 का a से मल्टीप्लाई 7a हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, 2 का 3 से मल्टीप्लाई, आपका 2 का 6 से मल्टीप्लाई 3 होगा, 3 7 जा 21d इक्वल टू 161। आराम से इसको पूरा का पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे, नीचे दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा, इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। 14a 7a, मेरा 7a बचा, हाँ जी, यहाँ पर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का कितना होगा उसको सॉल्व करेंगे। सिंपल सा हम लोग का निकल जाने वाला 0 7, ठीक है, यहाँ डी हो गया इक्वल टू 161 हो गया। अब इससे 7 कॉमन हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15 16 17 21 हो गया, a प्लस 10d इक्वल टू 21 हो जाएगा। आराम से वहां पर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे, a और d का मान निकल जाएगा। आराम से इसको खुद सॉल्व करो ना, आपको क्या ही समस्या इसको सॉल्व करने में, इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे। मैं रुक रहा हूँ आपके लिए, अभी भी रुक रहा हूँ, बताओ कितना मैं रुक रहा हूँ आपके लिए, जल्दी करोगे। उम्मीद करते हैं आपका सॉल्व हो गया होगा, बिल्कुल सॉल्व हो गया और कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा। आगे हम चलें, आगे चलें, जल्दी बोलो। यहाँ समझ में आया कैसे कैसे किया, इसको फिर से देखो। उम्मीद हम लोग का यहाँ आपको समझ में नहीं आया। 7 2 यहाँ है, माइनस यहाँ था, 2a प्लस 6d था, यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए, यहाँ 2a फिर माइनस 7/2 मल्टीप्लाई 6d, इसका यहाँ सॉल्यूशन किए। हाँ भैया ठीक है, अब सिंपल सा यहाँ पर आपका -7 ये रहा, अगेन यहाँ पर आपका -2 से इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ 21d हो गया। सेम देखो वही चीज यहाँ पर लिखे हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। भैया समझ में आ गया, आगे चलिए ना। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कॉमन लेने वाले, इसके आगे यहाँ पर करते हैं। देखो अच्छे तरीके से सीखो। इससे हम 7 कॉमन लिए, देखो क्या होता है। 7 जैसे ही कॉमन लेंगे तो मेरा a हुआ प्लस 10d हो गया इक्वल टू 161 हुआ। आराम से ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 7 से इसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ भैया सिंप्लीफाई किए ही देते हैं ना। ये मल्टीप्लाई बराबर किस तरफ आएगा ना, तो मेरा डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ भैया यहाँ पर आपका 7 दूनी 14, 2 7 21 अर्थात 23 निकल गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को, और हम लोग का a और d का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगेन हम लोग इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने वाले, तो करते हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट ये ही देते हैं। तो पहले इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं। भैया क्या ही निकल गया इक्वेशन सेकंड, बहुत ही प्यारा टर्म निकला, मजा। यहाँ 23 है तो 27 क्यों लिख रहे हो, यही गलती होता है जो हम लोग का आंसर गलती हो जाता है कभी कभी। ठीक है, हर एक चीज पर ध्यान रखना है, हमेशा आपका बारीकी नजर हर चीज पे रखना चाहिए। यहाँ पर a प्लस 3d इक्वल टू 9 है, यहाँ पर a प्लस 3d इक्वल टू 9 लिख दिए। इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिए और क्या ही करना है, ये आपस में कैंसल आउट। यहाँ बची क्या गया, यहाँ पर 10 में 3 गया 7d इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे सिंपल सा आपका निकल जाएगा 14 निकल जाएगा। और यहाँ से d का वैल्यू हम लोग का 14/2, 2 कहाँ 7 है ना, देख लो मेरे माइंड में आंसर आता 2 7 से 14 पहले डिवाइड कर लिए थे। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ 2 हो गया। हाँ जी, d का वैल्यू मेरे यहाँ आराम से 2 निकल चुका है। अब इसी तरह किसी भी एक इक्वेशन में d का वैल्यू पुट करेंगे और a का मान निकाल लेंगे। कहाँ बता दे, कहाँ बता दे, कहाँ बता दे, कहाँ बता दे, जगह है ही नहीं, कहाँ बनाएंगे, आप खुद बना लोगे। इक्वेशन फर्स्ट में कहीं पर पुट करो ना, यहाँ बता दे, यहाँ चमक रहा है बोर्ड, इसको मिटाते हैं। इसको मिटा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ मिटा रहे हैं, नीचे मिटा रहे हैं। ओके, आप लिख लो पहले, इसके आगे देखो कैसे क्या करना है वो समझने का प्रयास करो आराम से। इस d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट पुट d इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट को लिखे और d का मान पुट कर लेते हैं। जैसे ही d का मान हम लोग पुट करेंगे 2, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया और 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करें 3 हो जाएगा। ठीक है, आराम से हम लोग जो है a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। हम लोग a भी निकाल सकते हैं, निकालो a भी। सो a1 का मान क्या होगा, a1 बराबर a होगा। a का वैल्यू क्या निकला है, 3 निकला है, 3 लिख दिए। a2 क्या होता है, सबको सिखाएं, a प्लस d होता है। हाँ भैया आराम से a और d को जोड़ना है, तो a कितना है 3 है, d 2 है, मेरा 5 हो गया। अगेन a3 कितना निकलेगा, a3 a प्लस 2d हो जाएगा, अर्थात 3 प्लस 2 गुना 2 तो 4 3 7। मेरा यहाँ पर
तीन टर्म ही निकालो ना, एपी निकल गया, हेंस एपी इक्वल टू 3, 5, 7, ये टर्म हमारा एपी का निकल गया। यही हमको निकालना था। इसी प्रकार आप इसको भी बना सकते हो। 3 नंबर क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार एपी निकालने वाला क्वेश्चन है। अगेन 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 4th नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन ये बन गया होगा तो ये 3rd नंबर और 4th नंबर खुद से बना सकते हो। सेम वही चीज है यहाँ पर। आराम से इसको 2 टर्म में कन्वर्ट करोगे, जैसे हम S7 इक्वल टू 63 लिखे थे और एक टर्म में कन्वर्ट किए थे S14 माइनस S7 इक्वल टू 161 लिखे थे, दोनों को सॉल्व किए थे, 2 इक्वेशन आया था, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, ए और डी का मान निकाले। सेम वही चीज आपका 3rd नंबर क्वेश्चन में भी होने वाला। यहाँ पर वही फर्स्ट 10 टर्म्स की बात की गई है और लास्ट 15 टर्म्स की बात की गई है। दोनों को आप निकालोगे और ए और डी का मान निकाल के एपी निकाल सकते हैं। सेम ये 4th नंबर क्वेश्चन भी वही चीज है। यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं, यहाँ आपको दिया हुआ है S5 प्लस S7 इक्वल टू 167 और यहाँ S10 इक्वल टू 235, ये आपको दे दिया गया है। इस दोनों को सॉल्व करो, ठीक है, इस दोनों को बस सॉल्व करना और एपी निकाल लेना बस, और कुछ नहीं करना। मैंने बताया ना, आपका तरीका सिर्फ अगर एक तरीका सीख जाओगे, इस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको खुद बनाना है। बस वही यहाँ पर चेंज किया गया है। देखो ना, चेंज किया हुआ तो आपको परेशानी हो रही है। अगर एक ये मेथड, एक ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप सीख जाओगे ना, ये सब आप खुद बना पाओगे। इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को आपको पहले समझना है, सीखना है, और उम्मीद करते 3 नंबर क्वेश्चन मेरे सॉल्यूशन से पहले आपको बनाना है। 4th नंबर क्वेश्चन भी मेरे सॉल्यूशन से आपको पहले बनाना है। ओके, अगेन सेकंड नंबर सॉल्यूशन, सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ बेहतर क्वेश्चन है, इसको मैं समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा और ये आपको समझना भी है, इसलिए कुछ और एक्स्ट्रा चीज मुझे सिखाना है, इसको सिखाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन छोड़ दें क्या आपके लिए? आप इसको खुद सॉल्व कर पाओगे?